नमस्कार साथियों, आज के बोधि सत्र में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं बीएससी थर्ड ईयर में इससे पहले वाले सत्र में पढ़ा चुकी हूँ। दरी, बेड कवर, बेडशीट, टेबल कवर, टेबल मेट आदि का चुनाव करते समय हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे कंबल, तौलिया, इनके बारे में। इनको खरीदते समय या चयन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसका अध्ययन हम आज के सत्र में करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं कंबल। कंबल सर्दी के मौसम में ठंड से बचाव के लिए काम में लिया जाता है। कंबल का मुख्य काम हमारे शरीर को गर्मी प्रदान करना है। जो 100% ऊनी रेशे से बने होते हैं वो बहुत अधिक गर्म होते हैं। आजकल जो मार्केट में कंबल आ रहे हैं वो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। अक्सर उसमें नायलॉन या रेयॉन होता है, इसलिए सॉफ्ट होते हैं और उसमें गर्माहट थोड़ी सी कम होती है। कंबल की मोटाई, सघन बुनाई, इस पर उठे रोए, इन सब पर कंबल की उष्णता और गर्माहट निर्भर करती है। लंबे रोए और सघन बुनाई से युक्त कंबल अधिक गर्मी प्रदान करते हैं। लंबे रोए के बीच में क्योंकि बहुत अधिक रिक्त स्थान रहता है, उस रिक्त स्थान पर एयर पार्टिकल्स जम जाते हैं। इस एयर पार्टिकल्स के जमने के कारण अंदर की गर्मी बाहर नहीं जा पाती और बाहर की अंदर नहीं आ पाती, इसलिए ये कंबल ज़्यादा गर्म रहता है। वर्तमान में सूती रेशे एवं संश्लित रेशों से भी कंबल बनाए जाते हैं। सूती रेशों से निर्मित कंबल बहुत हल्की सर्दी के लिए उपयुक्त होते हैं और संश्लेषित रेशों से उष्णता प्रदान करने गुण नहीं रहता, परंतु फिर भी इसमें रासायनिक विधि के द्वारा या हम कहें परिसज्जा के द्वारा ताप संवाहकता का गुण डाल दिया जाता है, जिससे आजकल डायनेल के रेशों से निर्मित कंबल ज़्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं। क्योंकि इसका स्पष्ट है रीजन, ये वजन में बहुत हल्के होते हैं, छूने में एकदम सॉफ्ट होते हैं और इजी केयर होते हैं, कीड़ा नहीं लगता, वॉशेबल होते हैं, सार संभाल इनकी बहुत इजी होती है। इसलिए आज के टाइम में संश्लेषित रेशों के कंबल ज़्यादा लोकप्रिय हैं। इनमें क्योंकि कीट और फफूंदी का भी हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। संश्लेषित रेशों से निर्मित कंबल ज़्यादा महंगे होते हैं। जन साधारण की धारणा यही है कि ऊनी कंबल सर्वश्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि ऊन से हमें लगता है कि ये गर्म तो होगा ही होगा, लेकिन आजकल संश्लेषित तंतुओं में भी कई सारी परिस्थितियों के द्वारा उष्णता का गुण डाल दिया जाता है। कंबल की उचित देखरेख और रख रखाव अत्यंत आवश्यक है। जितनी हम ढंग से देखभाल करते हैं उतना ही इसका जीवन काल लंबा हो जाता है। वैसे सदैव कंबल काम में लेने के बाद ड्राई क्लीन ही करवानी चाहिए, तो इसकी जो अवधि है, उम्र है, बढ़ जाती है। कभी कभी उपयोग के पश्चात कंबल के बाह्य स्तर पर गुठली, रोएं चिपकने जैसे दृष्टिगोचर होते हैं। इससे कंबल देखने में भद्दा और अनाकर्षक लगता है और बेजान सा लगता है। इनकी रचना झीनी और झिरझिरी सी हो जाती है। ऐसा हो जाने पर ऐसे प्रयोजन के लिए कंबल का प्रयोग किया जाता है, वह पूरा नहीं हो पाता। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि इन कंबल से हमें उष्णता का आभास नहीं हो पाता। अतः कंबल की खरीदारी करते समय उपरोक्त सभी दोषों से मुक्त कंबल ही हमें खरीदना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि इसमें रोएं नहीं पड़े। रोएं अधिकांश उन कंबल में पड़ते हैं जो कि स्टेपल फाइबर से बनाए जाते हैं। स्टेपल फाइबर से क्या होता है, फाइबर एंड्स निकले हुए रहते हैं या फाइबर के सिरे निकले हुए रहते हैं, और जैसे ही रगड़ खाते हैं ये सिरे आपस में मिलकर सतह पर रोएं बना देते हैं। छोटे आकार के कंबल ज़्यादा उपयुक्त नहीं होते। सामान्यतः 8x9 का कंबल ज़्यादा उपयोगी होता है। आजकल बेबी ब्लैंकेट भी मार्केट में उपलब्ध हैं। यह हल्के, कोमल, मुलायम, उष्ण होते हैं
और बच्चों के लिए बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि ये लाइट वेट होते हैं और एकदम सॉफ्ट होते हैं। आज के वैज्ञानिक युग में विद्युत नियंत्रित कंबल भी निर्मित होने लगते हैं, अर्थात इनकी गर्माहट को हम अपनी आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं या हम उष्णता को कंट्रोल कर सकते हैं। इस कारण केवल एक ही कंबल अत्यधिक सर्दी से बचाव के लिए भी उपयुक्त होता है। इसमें वातावरण के तापमान के अनुसार गर्मी को प्रदान करने की क्षमता होती है। सुंदर और आकर्षक कंबल से हमारे जो कमरे की शोभा है डबल हो जाती है। कंबल का रंग हमारे जो बेडशीट है या बेड कवर है उससे मैचिंग का खरीदना चाहिए और ये भी कई सारे अट्रैक्टिव कलर में बाजार में उपलब्ध हैं, बहुत अच्छी डिजाइन्स में उपलब्ध हैं, तो उसे प्रेफर करना चाहिए। और ध्यान यही रखना चाहिए कि बिस्तर का ये हमारी जो बेडशीट है उसका मैचिंग का लें। कंबल का चयन करते समय उसकी सेलवेज को भी चेक कर लेना चाहिए। कई बार सेलवेज से धागे निकलते रहते हैं तो ऐसी कंबल हमारे लिए मजबूत नहीं होती, तो हमें सेलवेज को परख कर ही कंबल खरीदनी चाहिए। कई बार हमें सेलवेज को यदि निकली हुई है तो घर पे आकर उसको मोड़ कर सिलाई कर दें या इंटरलॉक करके उसको मजबूत बना देना चाहिए ताकि उसका जीवन काल लंबा हो जाए। उचित देखरेख, रखरखाव, संरक्षण आदि के द्वारा हम कंबल की आयु को बढ़ा सकते हैं। अन्यथा कितना भी महंगा अच्छा उत्कृष्ट किस्म का कंबल क्यों नहीं खरीदा जाए, लेकिन यदि उचित देखरेख या रख रखाव नहीं करेंगे तो कंबल बहुत जल्दी खराब हो जाता है। इसलिए हमें इसकी प्रॉपर केयर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपहोल्स्ट्री। अपहोल्स्ट्री से तात्पर्य है कि हमारे घर में जो भी फर्नीचर है उसको ढकने के लिए या उसको कवर करने के लिए जो भी फैब्रिक काम में लेते हैं उसको हम कहते हैं अपहोल्स्ट्री। अपहोल्स्ट्री का मुख्य उद्देश्य है फर्नीचर की जिंदगी में बढ़ोतरी करना, यानी फर्नीचर को मजबूत और टिकाऊ बनाना। नेक्स्ट है फर्नीचर की उपयोगिता बढ़ाना और कक्ष की सुंदरता में वृद्धि करना। अपहोल्स्ट्री फर्नीचर की मजबूती, टिकाऊपन, उपयोगिता के साथ साथ हमारे रूम की सुंदरता में बढ़ोतरी करती है। अपहोल्स्ट्री के वस्त्र का चुनाव करते समय इसकी रचना और मजबूती को बहुत ध्यान से देख लेना चाहिए। ताने और बाने के धागे पास पास होने चाहिए, सटे होने चाहिए और इसकी बुनाई हमेशा सघन होनी चाहिए, यानी कॉम्पैक्ट वीव होनी चाहिए, क्योंकि यदि कॉम्पैक्ट वीव नहीं होगी तो इसकी मजबूती में कमी आ सकती है, इसकी कार्य क्षमता कम हो जाएगी। धागे इसमें हमेशा ऐंठन युक्त होने चाहिए, क्योंकि ऐंठन युक्त धागे मजबूत होते हैं। तो ऐंठन युक्त धागे का यदि अपहोल्स्ट्री में प्रयोग करें तो वह मजबूत होगा। और वस्त्र में पर्याप्त दृढ़ता एवं कड़ापन भी होना चाहिए, क्योंकि बार बार अपहोल्स्ट्री के वस्त्र नहीं बनाए जाते, इसलिए मजबूती पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बार बार सोफा, कुर्सी, गद्दे, कुशन आदि पर बैठने उठने से इन पर जोर पड़ता है, खिंचाव तनाव होता है, रगड़ होता है, घर्षण पड़ता है, तो आदि को सभी को सहन करने की क्षमता अपहोल्स्ट्री में अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि जो भी हम एक्टिविटी करेंगे, बैठना, उठना, झटकाना, इन सब में रगड़ का प्रभाव पड़ता है, तो इसको सहन करने की क्षमता अवश्य होनी चाहिए। झिरझिरे बुनाई वाले जो वस्त्र यदि हम खरीदते हैं तो बहुत जल्दी फट जाते हैं। ताने और बाने के धागे में पर्याप्त ऐंठन होनी चाहिए। कम ऐंठन या बिना ऐंठन के धागों से बना वस्त्र बहुत जल्दी खराब हो जाता है। वस्त्र की बुनाई पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे सभी वीव में ट्विल वीव सबसे अधिक मजबूत वीव है और ट्विल वीव के द्वारा वस्त्र में अपने आप ही मोटापन या थिकनेस आ जाती है, जिससे वह अपनी जगह से हिलता नहीं है। इसलिए हमें प्रेफर करना चाहिए कि ट्विल वीव से बना वस्त्र हो। जैसे अन्य फैंसी वीव के वस्त्र यदि हम यूज़ करेंगे तो फैंसी वीव में क्या होता है, फ्लोट्स निकले रहते हैं, लंबे लंबे फ्लोट्स
तो जैसे हम कुछ भी एक्टिविटी करते हैं या क्रिया करते हैं तो फ्लोट्स में उलझने की संभावना ज़्यादा होती है और फ्लोट्स उधड़ने लग जाते हैं या वहाँ से वो घिस जाते हैं, तो इसकी जो कार्य क्षमता है कम हो जाती है। अपहोस्टी का चुनाव करते समय भी हमें रंग, नमूना, छापे, डिजाइन आदि पर भी बल देना चाहिए। ये भी पर्दा, दरी, हमारा रूम आदि से मैच खाता हुआ होना चाहिए और जिससे कक्ष की सुंदरता में चार चांद लग जाए। रंग के पक्केपन की भी जांच कर लेनी चाहिए। वस्त्र चाहे कितना भी सुंदर हो, आकर्षक हो, उत्कृष्ट हो, लेकिन रंग में यदि पक्का नहीं होगा तो एक बार धोते ही वह वस्त्र हमारे लिए अनुपयोगी सिद्ध हो जाएगा। इसलिए यह भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और अपहोस्टी पर लगाया गया संपूर्ण धन व्यर्थ हो जाएगा। गहरे रंग के वस्त्र जिन पर गहरे रंगों के ही नमूने एवं डिजाइन बना रहते हैं वह उत्तम रहते हैं, क्योंकि ये शीघ्रता से गंदे नहीं होते और इन पर लगे हुए दाग धब्बे भी हमें बहुत जल्दी से दिखाई नहीं देते। लेकिन उच्च श्रेणी के जो उत्तम वस्त्र होते हैं बहुत अधिक महंगे होते हैं, परंतु फिर भी एक बार अधिक धन लगाकर या अधिक पैसा खर्च करके हमें बहुत अच्छी क्वालिटी के ही वस्त्र खरीदने चाहिए, क्योंकि एक बार खरीदा गया वस्त्र काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। अपहोस्टी के वस्त्र का चुनाव करते समय परिसज्जा का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। कई बार झीनी रचना या एकदम लूज वीविंग के वस्त्र होते हैं और उन पर फिनिशिंग के द्वारा कड़कपन ला दिया जाता है, लेकिन जैसे ही हम धोते हैं तो वो एकदम वापस से झिनझिने या बेजान से हो जाते हैं, जो कि हमारे लिए अनुपयोगी सिद्ध होते हैं। अतः इस पर की गई परिचर्या को हमें बहुत ध्यान से देखकर चुनाव करना चाहिए। आसानी से धुल सकने वाला वस्त्र होना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक गंध होने के बाद वस्त्र को धुलवाना आवश्यक है। अपहोस्टी के वस्त्र की कटाई सिलाई करते समय उन्हें थोड़ा ढीला ढाला रखना चाहिए ताकि इनके उतारना और चढ़ाना आसान हो। कसे हुए वस्त्र बहुत जल्दी फटते हैं, परंतु अत्यधिक ढीला होगा तो भी वो निकल के बाहर आ जाएगा, तो हमें वो भी ध्यान रखना है। बहुत अधिक कसा हुआ भी नहीं होना चाहिए और बहुत अधिक लूज भी नहीं होना चाहिए। इतना लूज होना चाहिए कि उसको आराम से हम निकाल सकें और वापस से पहना सकें। और इन्हें रगड़कर पोंछ देने से भी दाग धब्बे दूर हो जाएं, ऐसा वस्त्र हो। कई बार इस पर रेगजीन का आवरण भी लगा दिया जाता है। रेगजीन लगाने से क्या होता है, हम गीले कपड़े से भी इसको आसानी से पोंछ सकते हैं और ये गंदा दिखाई नहीं देता। रोज यदि साफ करना है तो वो रेगजीन वाला कपड़ा साफ करने के लिए बहुत ईजी होता है। आजकल प्रिंटेड टेपेस्ट्री से बने अपहोस्टी का ज़्यादा प्रचलन बढ़ा है। ये वस्त्र क्योंकि लुभावन होते हैं, मनोहारी होते हैं, सुंदर लगते हैं, हमें आकर्षक लगते हैं, इनकी मजबूती और टिकाऊपन भी खूब होता है। अतः हम बेहिचक अपहोस्टी के वस्त्र भी खरीद सकते हैं। इसकी मजबूती और टिकाऊपन बहुत अधिक होती है और इनकी साफ सफाई या रख रखाव भी बहुत ईजी होता है। अतः दैनिक यूज के लिए ये हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल सिद्ध होते हैं। उचित रख रखाव, देखरेख, संचयन, संरक्षण से अपहोस्टी का हम जीवन काल बढ़ा सकते हैं। अतः बहुत अधिक सुंदर और आकर्षक के साथ साथ हमें ये ध्यान देना आवश्यक है कि वो उतना ही मजबूत भी होना चाहिए और हाँ, देखभाल में आसान होना चाहिए। नेक्स्ट है तौलिया। तौलिया का कार्य होता है हमारे शरीर की नमी या जल को सोखने की क्षमता। तो तौलिया में सबसे मुख्य गुण यही होना चाहिए कि नमी को सोखने की क्षमता इसमें पर्याप्त होनी चाहिए। सबसे अधिक अच्छे टॉवल होते हैं लूपदार, ये जिसको कहते हैं टॉवल की सतह में जो लूप बने रहते हैं, पाइल्स बनी रहती है, वो हमारे लिए सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि इसमें नमी को सोखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। ट्विल वीव से बने टॉवल भी हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। तौलिए की गुणात्मकता एवं अवशोषकता निम्न बातों पर निर्भर करती है। तौलिए की बुनाई, फंदे की संख्या और फंदे की लंबाई,
और अब पढ़ेंगे हम तौलिए के प्रकार। तौलिए कई तरह के होते हैं, जैसे स्नान तौलिया या बाथ टॉवल, हाथ मुंह पोंछने का टॉवल या हैंड एंड फेस टॉवल, बर्तन पोंछने का टॉवल, डिश टॉवल कहते हैं इसको, और रसोई में काम आने वाले टॉवल या किचन टॉवल। इन सभी को खरीदते समय सबसे मुख्य बात हमें यही ध्यान रखनी है, सॉफ्ट हो, लूप्स हो, ताकि वो नमी को आसानी से सोख सकें। जैसे किचन में काम करने वाले टॉवल हैं तो वो हैंडल करने में ईजी हो, ये हमें ध्यान रखना है। इस तरह से घर में काम आने वाले इन सभी वस्तुओं का हमें चयन करते समय विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। धन्यवाद।